अब हमको ये करना है, मास्टर पेज पे जाना है, ठीक है। तो मास्टर पेज पे आप दो तरीके से जा सकते हैं। एक तरीका तो क्या है कि आप एम पर क्लिक करेंगे तो आप मास्टर पेज पे चले जाएंगे, कि यहाँ एम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अंदर के जानिब दब जाएगा, है ना। ये जो आपको मास्टर पेज एम नजर आ रहा ना, ये बिल्कुल गोलाई के अंदर, तो ये एम क्या हो जाएगा आपका, जैसे ही अंदर रहेगा तो आप क्या होंगे, समझ जाइएगा कि हम मास्टर पेज के अंदर हैं, है ना। तो क्यों मास्टर पेज हम इसलिए तैयार करते हैं कि देखिए, कि जब किताब की सेटिंग होती है तो किताब में एक ही सफ़े की सेटिंग हम करते हैं, लेकिन हजारों सफ़ात पर वो चीजें क्या हो जाती है, आ जाती है। हमको बस सिर्फ एक ही मर्तबा सेट करना है, उसके बाद नहीं करना है। क्या, जैसे कि आप किताब पढ़ते हैं और ऊपर की जानिब देखते हैं कि एक बॉर्डर लगा रहता है, लाइन लकीर रहती है ना, और उस लकीर के ऊपर लिखा रहता है किताब का नाम, और फिर बीच में क्या रहता है, पेज नंबर रहता है, फिर एक जानिब क्या रहता है, मुसन्निफ का नाम रहता है, वगैरह वगैरह, है ना। तो ये सेटिंग आप एक मर्तबा करेंगे और आपको क्या है, वो पेज नंबर आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऐड होता जाएगा। जैसे जैसे आपकी सफात बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपका पेज नंबर भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, दिखेगा भी, है ना। इन तमाम सेटिंग को, ऑप्शन को आज हम इंशाल्लाह देखेंगे। चलिए, हम एम यानी मास्टर पेज पे आ गए, और हम जैसे इसको क्लिक करेंगे तो हम मास्टर पेज से बाहर आ जाएंगे। एक तो तरीका ये है, और एक तरीका ये है, क्या आप आल्ट बटन दबाएंगे और इंटर बटन दबाएंगे, है ना। आल्ट बटन दबा के रखेंगे और इंटर बटन दबाएंगे तो भी आप मास्टर पेज पे चले जाएंगे। जैसे देखिए, हमने दबाया तो देखिए यहाँ हम एम के पास आ गए, ठीक है। तो चलिए, हम इसको पहले 100 नंबर कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे, है ना। सही से चलिए, अब दिखाई देगा। तो अब हमारा ये क्या है, मास्टर पेज पे है। हमको अव्वलन सबसे पहले ये करना होगा कि ये देखना होगा कि हमारा सफात यानी हमारा जो डॉक्यूमेंट एरिया है ना, ये जो आपको डॉक्यूमेंट एरिया है, ये आपका किस में है, मिलीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, तो किस में है। लेकिन हम इन पेज पे जो भी काम करेंगे तो वो सेंटीमीटर में नहीं, ना कि मिलीमीटर में, बल्कि हम इंच में काम करेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि हमारा जो भी काम रहता है प्रोफेशनल काम रहता है, और इंच में हमारा काम अंजाम दिया जाता है, ठीक है। तो हम इन पेज अपने डॉक्यूमेंट एरिया को कैसे तब्दील करेंगे कि हमारा डॉक्यूमेंट एरिया इन पेज में है या नहीं है। तो आपको जाना कहाँ है, एडिट मेनू में, और प्रेफरेंस में जाएंगे, और यहाँ आप देखेंगे डॉक्यूमेंट, यहाँ एक है ना, जिसका शॉर्टकट क्या है, Ctrl+F11। अगर आप Ctrl+F11 भी दबाएंगे तो ये वाला बॉक्स आपके सामने खुलकर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप माने कि चलिए हमारा यहाँ इंच है, इसकी वजह से, क्योंकि हमने सेव एज डिफॉल्ट कर दिया था पहले, इसलिए हम जब भी ये करेंगे तो हमारा इन पेज ही रहेगा। अगर आपका क्या हो, यहाँ मिलीमीटर हो या सेंटीमीटर हो, तो आप यहाँ पर क्या करें, इंच सेलेक्ट कर दीजिए, और यहाँ अगर आप यही सेटिंग हर बार चाहते हैं तो यहाँ सेव एज, है ना, डिफॉल्ट डिफॉल्ट कर दीजिएगा, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, ये सेव रह जाएगा, है ना। जब भी आप न्यू फाइल लेंगे, न्यू कमांड नहीं करेंगे, तो वो इंच में बनेगा, ठीक है। चलिए, हम ओके करते हैं, इंच में हमने तब्दील कर दिया। अब हमको अव्वलन सबसे पहले क्या करना होगा, इस यानी ये जो एरर है, यानी एरो टूल है, एरो टूल जो है, तो एरो टूल के जरिए एरो टूल को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ इस वाले बॉक्स यानी यहाँ पर हम एक मतलब टिक लगाएंगे, है ना, क्लिक करेंगे, तो देखिए ये नुक्ते आपके सामने खुलकर आ जाएंगे। जब तो जैसे ही आपके सामने नुक्ते खुलकर आ जाए, है ना, तो आप समझ जाइए कि हम ये हमारा पेज क्या है, डॉक्यूमेंट एरिया क्या है, सेलेक्ट है ना। तो यहाँ से आपको दो गाइडलाइन लेना होगा। आपको बताया गया था कि जब हम किताब की सेटिंग पढ़ेंगे तो आपको ज्यादातर गाइडलाइन की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो हम यहाँ ऊपर से देखिए, हमारा माउस अभी ऐसा है, आपको तीर का निशान दिख रहा है, लेकिन हम जैसे ही रूलर पे ठहराएंगे, है ना, देखिए जैसे हम इस लकीर पर टच कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जा रहा है, बोलिए, यानी अलग ये हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, तीर का निशान बन जा रहा है ना। तो जैसे तीर का निशान बन जाए, शहादत की उंगली को दबाइए, और दबाए दबाए घसीटते हुए यहाँ इस नुक्ते के बीच में लाकर रख दीजिए, है ना। ये देखिए, अब ये नुक्ता आपको बता रहा है ये, कि ये जो है आपका लंबाई का बीच है। ये नुक्ता यानी ये गाइडलाइन हमें ये बता रहा है कि ये जो हमारा गाइडलाइन है, तो ये हमारा क्या है, इस लंबाई का दरमियान है, यानी औसत है, बीच है, ठीक है। अब आप फिर इधर से एक ले लीजिए, है ना। आप यहाँ जाइए और घसीटते हुए यहाँ लाकर
छोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए बीचों बीच रखिएगा ताकि आपको पहली दिक्कत ना। देखिए हमारा बीचों बीच इधर भी है ना, नुक्ते के बीच में है, आप देख ही सकते हैं। और यहाँ भी नुक्ते के बीच में, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अगर हम चाहें कि इसी सफ़े को, अगर हम चाहें कि इसी सफ़े को, यानी हम इसी पेज को साइज दे दें, है ना? हम अगर चाहें इसी पेज को साइज दे, अब हमको इसी अगर पेज को साइज देंगे तो भी चलेगा। या तो आप यहाँ से क्या करेंगे, ऊपर वाला आइन जो टेक्स टूल एडिटिंग रिबन बार में आप पढ़े थे, टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार में ये जो आपको एन दिख रहा है बड़ा वाला ऊपर वाला, ये क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है ना। देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये टेक्स्ट बॉक्स है। और ये हमारा क्या है, टाइटल, टाइटल बॉक्स है ना। ये जो हमारा टाइटल बॉक्स यानी टाइटल टेक्स्ट बॉक्स है, यानी हम इसमें टाइटल ही इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। और इस वाले बॉक्स पे हम काम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें तो हमको इसकी जरूरत नहीं है, इसको डिलीट करते हैं। और ये जो है इसको भी डिलीट कर, अगर आप इसी को अगर साइज देना चाहते हैं तो चलिए इसी को दे देते हैं। अब हम यहाँ ऊपर की जानिब दे देंगे एक किताब का साइज, अमूमन मान लीजिए जो खुतबात नेपाल वगैरह होता है, कानून शरीयत वगैरह किताब है, तो ये 5 बाई 8 है, यानी 5 इंच क्या होता है, चौड़ाई होता है। हम कैसे नापेंगे, चलिए हम आपको कहाँ से कहाँ तक नापेंगे हम वो दिखा देते हैं। हमको एक पीडीएफ खोल, तो जब हमको लंबाई का साइज लेना होगा तो हम क्या करेंगे, यानी यहां से हर्फ का जो आखिरी लफ्ज है ना ऊपर, उसी लफ्ज के ऊपर से हम क्या करेंगे, स्केल रखेंगे। और नीचे की जानिब हम स्केल यहाँ तक रखेंगे, है ना, यहाँ तक या के नुक्ते तक, है ना, ताकि पूरा पता चले। और चौड़ाई का यानी यहां से ये हजरत, हजरत के हा के एकदम बिल्कुल यहाँ से, और यहाँ मरकजी के या से यहाँ तक, तो हमारा चौड़ाई पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो जब आप क्या करें, एक साइज ले लिए और फर्ज मानिए कि 5 बाई 8 है, यानी 5 इंच चौड़ाई है और 8 इंच लंबाई है, तो हम यहाँ 5 नंबर दे देते हैं। चलिए हमने यहाँ 5 नंबर दे दिया। अब हमको क्या है, लंबाई भी चाहिए, है ना, तो हम यहाँ 8 नंबर दे देंगे। चलिए 8 नंबर दे दिया और एंटर कर दिया, ठीक है। तो देखिए जैसे हमने इंटर बटन दबाया तो ये बॉक्स हमारा क्या हो जाएगा, इतना बड़ा हो गया, ठीक है। अब आपको ये एक बॉक्स इस हिसाब से दिख रहा है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपके माउस के जरिए पकड़ते हुए अगर आप ला सकते हैं तो भी ला सकते हैं, नहीं तो आप एरो टूल है ना, जो आपको 4 बटन एरो कीबोर्ड में जो आपके 4 बटन है एरो कीज, तो उसी की मदद से आप क्या करें, देखिए कंट्रोल बटन दबा के दबाएंगे तो देखिए हल्लू हल्लू जाएगा, हल्का हल्का जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करें, यहाँ इसी के बीच लाकर रख दें, देखिए हमारा बीचों बीच हो गया है, ठीक है। अब इत्मीनान से आप क्या करें, बीचों बीच ला दें ताकि क्या हो जाए, कोई दिक्कत ना हो, बीचों बीच आ गया। अब आपको करना क्या है, एक हीडर लगाना है और एक फोल्डर लगाना है, ठीक है। ये तो आपका पहला काम कि आपने पेज को मुतय्यन कर लिया कि हमको कितनी साइज की पेज चाहिए, है ना। अब आपको क्या करना है, एक गाइडलाइन लेना है। अब यहाँ हम ऊपर एक लाइन देंगे। अब देखिए इसका काम आया, लाइन टूल आपने पढ़ा था, लाइन टूल। अब हम जो आप देखिए जैसे हम लाइन टूल को सिलेक्ट किया ना, तो ये माउस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस के निशान पे बदल गया, दिख रहा है ना। तो ये प्लस के निशान पे जैसे ही बदल बदल जाए तो आप वैसे ही, अब इस कॉर्नर, कौन सा, यहाँ आपको इस कॉर्नर से, है ना, इस कॉर्नर तक क्या करेंगे, आप लाइन खींचेंगे, है ना। कैसे, इसी कॉर्नर के बराबर में आप वो प्लस बटन को रखेंगे, है ना, तभी जाकर होगा। देखिए हमारा प्लस बटन है, हम क्या करें, चलिए बीचों बीच में रख देते हैं, रख दिए बीच में, इस सेंटर पे है। अब आप शहादत की उंगली दबाए रखें और इस किनारे तक लाके छोड़ दें, यहाँ भी बराबर रहना चाहिए, है ना। चलिए बराबर हो गया, अब हमारा बराबर है। अब हम चाहते हैं क्या कि ऊपर हमारा क्या है, 2 लाइन आ जाए। हमने तो भाई एक लाइन खींचा, तो आप इसको 2 लाइन कर सकते हैं। कैसे, आप यहाँ आप पढ़ चुके हैं लाइन एडिटिंग रिबन बार में, ये जो खाका आपको दिख रहा है ये वाला बॉक्स, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ 2 लाइन वाला जो लकीर है, जैसे देखिए ये 2 लाइन वाला लकीर है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ 1 नंबर है, यहाँ नंबर थोड़ा बढ़ा दीजिए ताकि क्या हो, वो बड़ा दिखे। यहाँ तो 1 नंबर है, हम 2 नंबर कर देते, चलिए और एंटर कर देंगे। तो देखिए लाइन हमारा बन चुका, दिख रहा है ना, लाइन हमारा 2 लाइन बन चुका है। लेकिन हमको इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि हमारा वो पेज के ऊपर है ना, उसी
पेज के ऊपर है जिसके बिना पर वो नहीं दिख रहा। तो हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, चलिए थोड़ा हम ऊपर चलते हैं, ऊपर चले आए। अब देखिए, अब आपको दो लकीर यहाँ दिखेगी, है ना, दिख रहा है ना। अगर आपको और बढ़ाना है तो चलिए बढ़ा दीजिए, तो 0.5 कर दीजिए ताकि लकीर दिखे, है ना। तो लकीर आपको दिखेगी। कौन सा लिए, यानी ये तो सिंगल लकीर है, ये डबल लकीर है, ठीक है। तो जब आपका ये हो गया, अब आप चाहते हैं कि हमारा सेम चीज यहाँ नीचे भी आ जाए, है ना, इसी पट्टी पे, दो पट्टी पे, ठीक है। तो हम उसी को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट। तो जैसे हम उसी को पेस्ट कर लेंगे तो देखिए ये पेस्ट बटन दबाते, कंट्रोल वी बटन दबाते, ये एक आपके सामने आ जाएगा। लेकिन आप इधर उधर क्लिक ना करें, अगर क्लिक करेंगे तो जहां क्लिक करेंगे वहीं वो पेस्ट हो जाएगा। तो हमको करना, हम चाहते क्या कि हमारा इधर उधर थोड़ा सा भी ना बिगड़े बल्कि बराबर जगह पे आ जाए। तो हम उसी पर क्या करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे तो हमारा उसी पर क्या हो गया, बल्कि कॉपी पेस्ट हो गया। अब हम डाउन एरो टूल, डाउन एरो कीज के बटन से हम क्या करेंगे, इसको पकड़ते हुए नीचे तक लेके आएंगे, है ना। चलिए नीचे तक लेके चले जाते हैं, हम यहाँ नीचे तक लेकर आ गए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ इसको एक लाइन देंगे, हम यहाँ एक ही लाइन रखना चाहते हैं ताकि कोई दिक्कत ना, और यहाँ थोड़ा पतला रहे। तो आप 1.5 कर दीजिए और एंटर कर दीजिए, ठीक है। इसी के बीच आ गया, है ना, तो दिख रहा है ना। तो ये क्या है, थोड़ा सा मोटा है। आप हम लोग इधर आ जाइए ताकि क्या हो, दिक्कत ना हो, ठीक है। अब ये हमारा दूसरा लाइन हो। अब हम क्या करेंगे, गाइडलाइन को हटा देंगे। अभी अगर आप हटाना चाहे तो हटा दीजिए, नहीं हटाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना है, यहाँ टाइटल लगाना है कि ये किताब किस सिलसिले में है ना। ये किताब जो हमारी किताब है ये तो किस सिलसिले में है ना, मुसन्निफ का नाम क्या है, सफा नंबर कहाँ पे आएगा, ये सारा चीज हमको सेट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, ये जो आपको आइन दिख रही है ना, ये आइन दिख रहा है ना, ये वाला नीचे वाला आइन को हम सेलेक्ट करेंगे, प्लस का निशान बन जाएगा। अब हम यहाँ एक बॉक्स बनाएंगे छोटा सा, ठीक है, इसी के बराबर, ठीक है, बना दिए। हम यहाँ एक किताब का नाम ऐसे ही ले लेते हैं, मानिए कि अरे चलिए, तो अब हम चाहते हैं यहाँ क्या है हमारा, इस वाले बॉक्स पर क्या हो, किताब का नाम आ जाए। तो हम चलिए एक किताब, कोई एक किताब ले लीजिए हदीस पर, है ना, फन्ने हदीस, चलिए हम डाल देते हैं, बस सिर्फ हम आपको दिखाने के लिए, बाकी आपका जो किताब रहेगा वो आप डालेंगे। अब हम इसी को क्या करेंगे, कंट्रोल ए के जरिए सिलेक्ट करेंगे और यहाँ हम 17 नंबर देंगे। देखिए जो किताब जो होती है ना, मानिए कि जो 500 सफा की किताब होती है ना, 200 सफा की किताब होती है, तो उसमें हम जो क्या करते हैं, 17 नंबर का फॉन्ट रखते हैं। फॉन्ट नंबर कितना रखते हैं, 17 नंबर। चलिए 17 नंबर हम डायल कर दिए और एंटर करेंगे। ये नहीं हुआ, अब होगा, 17 नंबर डालिए और एंटर कर दीजिए, ठीक है। और इसका लाइन स्पेसिंग कितना देना है, आपको बताया गया था कि अगर 20 से कम है तो 6 नंबर देना है, तो 17 6 23, है ना। चलिए 23 नंबर डाल दिए। अब इसको हमको क्या करना है, सेंटर पे रखना है या जस्टिफाई, तो आपको जस्टिफाई रखना, ठीक है। चलिए जस्टिफाई कर दीजिए, ये तो आपका सेट हो गया फन्ने हदीस। अब इसी को आप क्या करें, सेट कर दे, थोड़ा नीचे ला दीजिए, ज्यादा ऊपर आ गया, आप इसी को ऊपर रखिए, यानी जो बॉक्स, जो लकीर है ना, जो आपने बॉर्डर डाला, उसी बॉर्डर के ऊपर आप इसको रख दीजिए, ठीक है। अब सेम यही चीज आपको इधर भी चाहिए, एक बॉक्स कि मुसन्निफ का नाम आ जाए, ठीक है। तो ऐसे तो कॉपी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको कैसे कॉपी करना है, इसी को क्या करना, बॉक्स को कंट्रोल सी कंट्रोल वी और इंटर दबा देना, तो वो उसी के ऊपर कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब आप लेफ्ट वाला जो आपका एरो की है, उसी को दबाए दबाए आप यहाँ इसी किनारे पे आ जाइए, बराबर, है ना, इधर से इधर भी बराबर। देखिए देख लीजिएगा थोड़ा, क्या है कि अगर कम ज्यादा हो तो उसको थोड़ा देख लीजिएगा, है ना, बराबर है। अब हमारा यहाँ जो क्या है, हम यहाँ क्या करेंगे, बल्कि अ, यहाँ हमारा नंबर ज्यादा घट रहा है, आपको यहाँ बताया गया था कि कंट्रोल के साथ विथ यहाँ कम कर दीजिए, है ना। चलिए कम कर दीजिए, है ना, ये ले 14, ओके कर दीजिए। अब आप कंट्रोल बटन दबा के थोड़ा लोग घसक, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सेट हो गया।
अब हम चाहते हैं हैंड टूल लेंगे और यहाँ हम दे देंगे मुसन्निफ का नाम, है ना, मौलाना महबूब, है ना, मौलाना महबूब साहब, महबूब मिसबाह, है ना, मिसबाह है। अब आप देख रहे हैं कि ये क्या है हमारा, इस पे आ गया। तो आपको बताया गया था कि जो आपका टाइटल टेक्स्ट टूल है उसको आप दो जानिब से कम ज्यादा कर सकते हैं। इधर से हमको इधर बढ़ाना है, चलिए इधर बढ़ा लेते हैं और यहाँ आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम हैंड टूल लेंगे और फिर इसी को सिलेक्ट करेंगे। सेम चीज वही है, देखिए यहाँ भी 17 नंबर, यहाँ भी, क्योंकि हमने उसी बॉक्स को कॉपी पेस्ट किया और उसी के ऊपर हमने लिखना भी शुरू किया। लेकिन हम ये जो मुसन्निफ का नाम है, तो हम मुसन्निफ का नाम को, है ना, दाएं जानिब से नहीं रखेंगे, बल्कि बाएं जानिब से रखेंगे। तो हमको यहाँ क्या कर दूंगा, लेफ्ट पे आप यहाँ क्लिक कर दीजिएगा, इधर से आ जाएगा। और या तो आप कंट्रोल एंड प्लस एल बटन दबाएंगे तो आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया। अब हम चाहते हैं कि सफा नंबर हमारा यहाँ बीच में आ जाए, है ना, बीच में हमको सफा नंबर दिखे, यहाँ कितना सफा नंबर। चलिए इसी बॉक्स को फिर से आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी और इंटर कर दीजिए और इसी को यहाँ बीच में ला दीजिए, यहाँ बीच पे रख दीजिए। अब आपको कैसे समझ में आएगा कि हमारा बॉक्स बीच में है, तो आप यहाँ सेलेक्ट कीजिए और इसी को पहले डिलीट कर दीजिए, यहाँ हमको इसको नहीं चाहिए, डिलीट कर दीजिए और कंट्रोल आल्ट प्लस सी बटन दबाइए, तो आपका क्या हो जाएगा, कर्सर यहाँ आ जाएगा। देखिए उठक बैठक कर रहा है। तो हमको थोड़ा सा इधर चाहिए, है ना, चलिए हमने इस बॉक्स को थोड़ा सा इधर कर दिया, है ना। अब आपको दिखेगा कि बिल्कुल लकीर के ऊपर ही आएगा, है ना, देखिए, है ना, लकीर के ऊपर ही, यानी अब हमारा कर्सर क्या है, बीचों बीच है, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब आपको बताया गया था कि आप इंसर्ट मेनू से पेज नंबर डालेंगे, ठीक है। अब हमारा कर्सर यहीं रखना है, क्योंकि हम यहाँ टाइप नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ हम टाइप नहीं करना है। क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ हमको चाहिए क्या, पेज नंबर, यानी सफा नंबर चाहिए, ठीक है। तो हमको यहाँ क्या करना होगा, कर्सर को यहाँ रहने दे, टिमटिमा रहा है, उठक बैठक कर रहा है, करने दीजिए। अब आप क्या, कहाँ चले जाइए, इंसर्ट मेनू पे, है ना, ये इंसर्ट मेनू पे क्लिक कीजिए और यहाँ जो पेज नंबर है ना, पेज नंबर, इसी पर आप क्या कर दीजिए, टिक लगा दीजिए। और यहाँ देखिए आपको हैच का निशान आ गया। यहाँ आप टाइप नहीं करेंगे, ठीक है। आप टाइप करने से क्या है, क्या क्या दिक्कत है, वह हम बता देंगे आपको। चलिए आप इसी को सेलेक्ट कीजिए और इसी को भी क्या कीजिए, 17 नंबर दे दीजिए, 17 नंबर 23 नंबर, ठीक है, बराबर, ठीक है। टाइप करने से अगर आप यहाँ नंबर डालेंगे एक नंबर, तो क्या होगा कि आप यहाँ जो नंबर डालेंगे ना, वो हर सफे पे नजर आएगा, हर सफे पे नजर आएगा। एक डालेंगे तो एक ही हर सफे पे नजर आएगा, बितरतीब नहीं आएगा। क्यों, क्यों, यहाँ आपको टाइप नहीं करना है, सिर्फ हज का निशान आ जाए, बस हो गया आपका काम खत्म। ये आपका पेज सेटिंग हो गया। अब आपको क्या करना है, ये दोनों जो गाइडलाइन आप लेके रखे हैं, इन दोनों गाइडलाइन क्या कर दीजिए, आप चुपके से हटा दीजिए, पकड़िए और इधर लाके छोड़ दीजिए। फिर यहाँ से पकड़िए, शहादत की उंगली पकड़िए और यहाँ लाके छोड़ दीजिए। अब आप क्या कीजिए, मास्टर पेज से बाहर चले जाइए। अब आप मास्टर पेज के बाहर आ गए, देखिए यहाँ आपका क्या है, एक नंबर नजर आ रहा है, ठीक है, एक नंबर आपका आ गया, ठीक। अब हम थोड़ा एक मैटर ले लेते हैं। चलिए हमारा इन्हीं की एक हदीस की किताब लिखी हुई है ना, उन्होंने मुकाबला के लिए लिखी है, मुकाबला हदीस। चलिए हम यहाँ से एक दो हदीस जो है ये कर लेते हैं, हेडिंग वगैरह, क्योंकि आज हमको मास्टर स्टाइल शीट भी तैयार करना है ना। बिल्कुल, आप तो बच्चों के साथ हैं। तो चलिए हम फजीलत इल्म दीन को ही हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और तर्जमा हवाला वगैरह, चलिए ये यहाँ तक हम कॉपी कर लेते हैं। और आपको बताया गया था कि आप अगले फाइल पे जाने के लिए विंडो पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ देखिए हमारा वो सेव नहीं है फाइल, इसी पे क्लिक करेंगे, हम आ गए अपने इस फाइल पे, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हैंड टूल लेंगे और ये हमारा बॉक्स है, ये भी तो बॉक्स है, लेकिन हमने यहाँ आपको इसलिए दिखा रहा है, जब आप क्या करेंगे, बड़ी किताब जब टाइप करेंगे ना, नहीं देखते हैं हाशिया वगैरह, है ना, तो हाशिया वगैरह लगाते हैं, तो उसकी वजह से हम ये सफ़ात छोड़ देते हैं, है ना। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, इसी सफ़ात को हम पेज बना देते हैं। अलग से हम टाइटल, टेक्स्ट टाइटल टूल और टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल नहीं करते। अभी जो हमारा ये टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा कर्सर यहाँ आ गया। अब हमको कंट्रोल वी कर देंगे, पेस्ट हो गया हमारा ये, ठीक है। अब देखिए एक ही सफ़े पे आ गया, ठीक है। अब ये आपको दिख रहा है कि फजीलत इल्म दीन ये है और उसके हदीस ये है। अब हमारा क्या है, सब स्टाइल से तैयार किया हुआ है, इसकी वजह से आपको यहाँ दिखा है।
तो हम सबसे पहले यहाँ चलते हैं, स्टाइल शीट को हम डिलीट करते हैं और फिर से आपके लिए बनाते हैं। रिमूव कर देते हैं, चलिए रिमूव कर दिए। फिर इसको भी रिमूव कर देते हैं और ओके, रिमूव नहीं होगा, है ना? चलिए सिलेक्ट, रिमूव नहीं हो रहा है। यहाँ तो हमको अलग से बनाना भी पड़ेगा, ठीक है? चलिए हम अलग से बना दें। हम बना देते हैं। हम यहाँ 24 नंबर रखेंगे। चलिए हम कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल टी के जरिए हम स्टाइल शिफ्ट तैयार करते हैं। हेडिंग है, इसी को हम मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है? मॉडिफाई कर देंगे और एच है, रहने दीजिए। कैरेक्टर पे चलेंगे और यहाँ हम 24 नंबर है, 30 नंबर डाल देंगे, ठीक है? 30 नंबर डाल दिए। और ये फैज नस्तालिक है, तो या तो चलिए हम इसको 10 नंबर दे देते हैं। और यहाँ एक फॉन्ट है बॉम्बे ब्लैक, मोटी फॉन्ट, है ना? आपको एक फॉन्ट और भेजा जाएगा, वाजिद फॉन्ट के नाम से है, इंशाल्लाह वो हम भेज देंगे। वो भी फॉन्ट बहुत बेहतरीन फॉन्ट है, हेडिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बॉम्बे ब्लैक के नाम से एक फॉन्ट है, कहाँ चला गया बॉम्बे ब्लैक? ABCD, ये देखिए बॉम्बे ब्लैक यूनिकॉर्न, ठीक है? अब आप ओके कर दीजिए और ओके कर दीजिए और अप्लाई कर दीजिए, तो ये हमारा आ गया, ठीक है? फजीलत दिन। अब हमको थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो चलिए फिर मॉडिफाई कर दीजिए, फॉन्ट साइज आप वहां बढ़ा दीजिए, है ना? चलिए 20 नंबर कर दीजिए। कैरेक्टर पे आप जाइए और यहाँ 20 नंबर कर दीजिए। 20 नंबर कर दिया और कोई दिक्कत नहीं है, ओके, ठीक है? अब आ गया, ठीक है? ये हमारा फॉन्ट हो गया। अब क्या है कि ये सारा चीज तो है ना? देखिए कंट्रोल अरबी ये डालेंगे तो आ जाएगा। तो हम अब आप सेट कर लेंगे इसी तरीके से, और स्टाइल शेप आपको बता भी दिया गया है, ठीक है? तो हम यहाँ कुछ पहले टाइप कर लेते हैं, जैसे हम चाहते हैं यहाँ क्या हो, कुछ और आ जाए, है ना? चलिए हम आपकी तारीफ लिख देते हैं, ठीक है? तो ये चीज है ना? देखिए ये है, हम यहाँ से एंटर करेंगे और एंटर कर लिए। अब हम यहाँ लिखते हैं कि हम लोग, है ना, हम लोगों ने ना इन पेज, हम लोगों ने इन पेज को खत्म किया है। अब हम इसी को क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। देखिए जितना भी सफात हम करेंगे ना, सेम चीज आ जाएगा। स्टाइल शिफ्ट आप लोग तैयार कर लीजिएगा, है ना? हम इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, चलिए हटा देते हैं और कंट्रोल ए बटन दबाते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ जाके हम क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। कहाँ? यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, पेस्ट करते जाइए, पेस्ट करते जाइए। देखिए ये आपका क्या है, कितने सफा की बन गई? 10 से 11 सफा, ठीक है? तो देखिए यहाँ आपको 11 सफा दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ कुछ कर नहीं सकते। आपको प्रिंट देखना है, सेम आपका प्रिंट आएगा। चलिए ये जो बॉक्स बना हुआ ना, ये बॉक्स नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हमारा बॉक्स में हम बॉक्स को एडिट नहीं किया। अगर हम यहाँ बॉक्स चाहते हैं कि हमारा यहाँ एक बॉक्स बन के आए, तो आप चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ जाइए और जाके आप जो स्टाइल है उसका, लेकिन यहाँ से देंगे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इस पे हमको जो भी तब्दील करना है, ठीक है? इस पे हमको जो भी तब्दील करना है, वो हमको मास्टर पेज पे जाके ही करना पड़ेगा, है ना? क्यों? क्योंकि हमने मास्टर पेज से इसको दिया है, इसकी वजह से हमारा वो मास्टर पेज पर ही जाएगा, है ना? ठीक है? और महानमा की जो सेटिंग है, तो सेम ऐसा ही है। चलिए हम एक और इसको हम पीडीएफ बना लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। चलिए प्रिंट पे चलिए और पीडीएफ पे क्लिक करते हैं। A4 रहेगा, A4 कर देते हैं और ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए और ओके कर दीजिए, ठीक है? हम डेस्कटॉप पे ले लेते हैं किसी दूसरा नाम से, है ना? किताब, है ना? किताब की सेटिंग हम दे दे, आप समझ पाए। चलिए ओके। अब ये क्या हो जा रहा है, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? अब आपको अगर प्रिंट निकालना है इस किताब की, तो इसी प्रिंट पीडीएफ को आप क्या करेंगे, प्रिंटर के वहां भेज देंगे, वो अपने एतबार से फिर वो क्या करेगा, पेज की सेटिंग कर लेगा। अब हमको चाहिए कि महानामा चाहिए, तो हम चलेंगे मास्टर पेज पे चलेंगे। चलिए हम इसी को कर दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं। हम थोड़ा इसका साइज बढ़ा दे रहे हैं, है ना? 8 कर दे रहे हैं इधर, और इधर कर दे रहे हैं हम 9, है ना? ये साइज रहता है 9, ठीक है? कर दिए। ये साइज आप 8 है, जगह कम है, जिसके बिना पर ऐसा हो रहा है। तो उम्मीद ताकि आप दिक्कत में ना फंसे। चलिए न्यू फाइल ले लेते हैं और
हम इसको लैंडस्केप कर देते हैं। चलिए लैंडस्केप आपको तो करना मालूम है, डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, है ना, फिर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ लैंडस्केप कर देंगे, लैंडस्केप हो गया, ठीक है। चलिए अब हम इसको बीच में लाते हैं, यहाँ 100% करते हैं। चलिए 100% कर दिया, ये हमारा लैंडस्केप हो गया, है ना, दिख रहा है ना। अब हम मास्टर पेज पे जाएंगे और इसी पर हम क्या करेंगे, क्लिक, एक फाइल बनाएंगे, ठीक है। चलिए बना दिए, इसी को हम देते हैं कितना, सर यानी 8 नंबर दे दीजिए। चलिए 9 है क्योंकि हमारा ये हो गया ना, तो ये हमारा 7, 7.5 कर दीजिए, ठीक है, 7.5, ये देखिए आ गया। लेकिन हमको सबसे पहले यहाँ से गाइडलाइन लेना पड़ेगा, गाइडलाइन ले लीजिए ताकि बीचों बीच सफा आ जाए, है ना। चलिए गाइडलाइन ले लेते हैं और यहाँ गाइडलाइन, अब इसको हम दे देंगे 7.5, 7.5, चलिए 7.5 और इसको दे देते हैं 7.5 दोनों, ठीक है। ये हमारा आगे, अब हम इसको पकड़ते हुए नीचे की इधर लेके आएंगे और इसको लेके आएंगे ऊपर की जानिब ताकि बराबर हो। अब ये हमारा बराबर हो गया, ठीक है, दिख रहा है ना, है ना। अब आप यहाँ पर एक लकीर खींच ले, यहाँ से यहाँ तक खींच लिए, इसी को हम डबल लाइन दे देंगे। चलिए हम यहाँ 3 लाइन हो गया, डबल लाइन ले लीजिए और इसको बढ़ा दीजिए, 2 नंबर दे दीजिए और इंटर कर दीजिए। इसी को कॉपी पेस्ट और इंटर कर दीजिए और आप कहाँ जाएंगे, बल्कि नीचे की जानिब हमको जाना है, तो आप नीचे घसीटते हुए लेके आए हैं, ठीक है। सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, हम सिर्फ इसी को क्या करेंगे, 2 कॉलम में तकसीम कर देंगे बस, आ गया। और यहाँ हम इसको सिंगल लाइन देंगे, है ना। चलिए सिंगल लाइन दे दिया और एक दे दिया, ठीक है, आ गया। किताब की सेटिंग आपको आ गई, तो सारी सेटिंग आप कर लेंगे, है ना। किताब की सेटिंग ही असल है, ठीक है, जो आपको दिखाया गया पीडीएफ में। अब हम इसको क्या करेंगे, 2 कॉलम में बांट देंगे, यहाँ है, हम इसको 2 कॉलम में बांट देंगे। चलिए 2 कॉलम में हम बांट देंगे, ठीक है, 2 कॉलम हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मास्टर पेज से बाहर चल जाए, ठीक है। पेज पेज नंबर डालना है, पेज नंबर डाल दीजिए, नहीं डालना है कोई बड़ी बात नहीं। चलिए हम आपको सिर्फ दिखा देता है, हमारा 2 कॉलम, ये एक कॉलम और ये एक कॉलम, ठीक है। अब हम यहाँ पेस्ट करते हैं, देखिए हमारा पहले अच्छा यही है ना, इसकी वजह से तो हम यहाँ से फाइल ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं और इसी पे कॉपी करते हैं और फिर चलते हैं इस पे और यहाँ पर हम क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बोलिए महानामा हो, ठीक है। ये है महानामा आपके, यह किताब मुजल्ले का नाम लिखा रहेगा, सफा नंबर रहेगा और यहाँ मौजू रहेगा कि किस मौजू पर है ये, ठीक है, यही तो रहता है। चलिए हम इसकी भी प्रिंट निकाल लेते हैं, आपको भेज देंगे, ठीक है। तो कंट्रोल पी से प्रिंट करते हैं और यहाँ हम लैंडस्केप करते हैं, प्रोटेक्ट है, लैंडस्केप करते हैं और A4 करते हैं। चलिए A4 कर दिए और ओके कर देते हैं, ओके, ओके, ठीक है। हम यहाँ लिखते हैं महानामा, है ना, महानामा, ठीक है। चलिए ओके, अब आपको दोनों प्रिंट, हम दोनों पीडीएफ दिखा, ठीक है। अब आप 1 मिनट टाइम है, देख लेते हैं। चलिए हम मिनिमाइज करते हैं और हम देखिए महानामा के नाम से यहाँ एक फोल्डर आ चुका है, ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा है महानामा के नाम से है यहाँ ये, ठीक है। तो ये महानामा, हाँ, अब देखिए कि यहाँ आप देंगे, ठीक है। इधर जो जगह खाली है, तो इधर क्या है हमारा, जो लंबाई का जो हिस्सा रहता है, तो ये आपका प्रिंट में नहीं आएगा। आप जैसे वहां देंगे ना प्रिंट करने के लिए, तो वो सेट कर देंगे प्रिंट, वो अपने प्रिंटर के लिए वो सेट कर लेंगे। तो ये आपका महानामा हो गया, महानामा की सेटिंग। हाँ, आप यहाँ अगर पिक्चर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पिक्चर बॉक्स डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, डाल सकते हैं, जहाँ पिक्चर डालना है पिक्चर डाल दीजिए। 2 कॉलम में करना है 2 कॉलम कर दीजिए, 3 कॉलम में करना है 3 भी कॉलम कर सकते हैं, जितना कॉलम आपको चाहिए, है ना। अब एक किताब हमने ये किया था, ये है ना, किताब से देखिए, किताब के देखिए सफा नंबर आ गया और आप यहाँ सेट कर लें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे बराह रास्त रब्ता कर लीजिए, बेहतर रहेगा, है ना। चलिए।